बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तीन समन जारी हो गए, केजरीवाल जी पेश ही नहीं हो रहे। मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। हिम्मत और जिगर हमें मालूम है, केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है। घोड़े की तरफ पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है। कीचड़ को साफ करने हैं ये बोला करते थे, अब खुद कीचड़ में क्यों गिरते जा रहे हैं केजरीवाल साहब? जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। मतलब क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं? क्या उन्हें 338 करोड़ का राज अरविंद केजरीवाल जी को क्या पता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तीन समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी पूछताछ के लिए पहुंच नहीं गए। बीजेपी कह रही है कि अगर केजरीवाल जी ने कुछ भी गलत नहीं किया तो वो ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं? क्यों, क्या केजरीवाल के मन में चोर है? क्यों बार बार ईडी के समन्स के बाद भी वो ईडी के सामने पेश होने से बचने का बहाना ढूंढ लेते हैं? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। लेकिन इन सवालों के जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल जी ने उल्टा एजेंसी ईडी से ही कई सवाल पूछ दिए। आज अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन में वो पेश नहीं हुए, उल्टा जवाब में पत्र भेजा और उन्होंने ईडी से अपने पुराने सवाल दोहराए। क्या पूछा सुनिए। उन्होंने पूछा कि भाई ईडी उन्हें ये क्यों नहीं बता रही है कि उन्हें आरोपी की हैसियत से बुलाया जा रहा है या गवाह की हैसियत से? पहला सवाल अरविंद केजरीवाल का। ईडी ने उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से पेश होने के लिए कहा है या आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते? केजरीवाल का कहना है कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है और ऐसा उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी पहले उनके सवालों का जवाब दे। ईडी सवाल पूछना चाह रही है, लेकिन केजरीवाल जी ने ईडी से सवाल पूछ लिए। अरविंद केजरीवाल ने इस बार ईडी की जांच में शामिल ना होने के दो बड़े कारण बताए, सुनिएगा। पहला कारण, दिल्ली में राज्यसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते वो इसमें व्यस्त है। केजरीवाल जी बिजी है इलेक्शंस में, ठीक। दूसरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की वजह से वो 26 जनवरी की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर ईडी उनको सवालों की लिस्ट भेज देती है ना, तो वो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब अरविंद केजरीवाल जी खुद ही ये तय करना चाहते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उनसे कैसे पूछताछ करे। मतलब आप कभी सोचिए, आम आदमी पार्टी, मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई आरोपी या गवाह खुद ये तय करे कि कोई जांच एजेंसी उसे कैसे पूछताछ करे, ऐसे नहीं करे, वैसे करे, सवाल की लिस्ट भेजे, तीन समन के बाद पेश ना होना आम आदमी कर सकता है ये। लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल जी से जब ईडी 338 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करना चाहती है, तो वो ऐसा ही चाहते हैं कि सवालों की लिस्ट भेज दो। इसलिए अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, उनके मन में चोर है। सच नहीं छिपाना तो जांच से क्यों घबराना। दूसरी तरफ जिस कांग्रेस पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इंडी में शामिल है ना, गठबंधन है मोदी को हराने के लिए, उसके नेता भी अरविंद केजरीवाल को सलाह दे रहे हैं कि कानूनों का सम्मान करना चाहिए, वो ईडी के सामने पेश हों। कांग्रेस कह रही है केजरीवाल जी से आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है,
आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है। जो इस समन का टाइमिंग है जस्ट लोकसभा के चुनाव से पहले, ये साफ दिखाता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। अच्छा, पहले बुलाया था तो 3 राज्यों में चुनाव थे, अब बुलाया तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद फिर किसी राज्य में चुनाव है। हमारा देश तो मतलब 12 महीने चुनावी मोड में रहता है, तो ईडी को बुलाना ही नहीं चाहिए क्या? बड़ी बात यह है कि 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब जब अरविंद केजरीवाल को ईडी समन भेजती है, हर बार वो कोई ना कोई वजह बताकर ईडी के सामने पेश होने से इंकार कर देते हैं। पहली बार याद है ईडी ने उन्हें 30 अक्टूबर को समन भेजा, 2 नवंबर को हाजिर हो, तब उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। तब 5 राज्यों में चुनाव थे। दूसरी बार ईडी ने 18 दिसंबर को समन भेजा, 20 दिसंबर को बुला लिया था, लेकिन तब वो विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे, विपश्यना जाना था। तीसरी बार फिर उन्हें 22 दिसंबर को समन भेजा गया और आज बुलाया गया। इस बार उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव है, मैं बिजी हूं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी को वजह बताकर ईडी के सामने पेश होने से उन्होंने इंकार कर दिया। सवाल यह कि अब ईडी का अगला कदम क्या होगा? मतलब आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे ना, कोई आदमी, आम आदमी ऐसा करता तो क्या होता है? तो कानून के जानकारों का कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून की धारा 19 ईडी को यह अधिकार देती है कि लगातार 3 बार समन के बाद भी अगर कोई पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है आरोपी, वैसे अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, लेकिन यह धारा कहती है कि कोई अगर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है आरोपी, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ईडी के पास उस आरोपी के अपराध में शामिल होने का पुख्ता आधार होना चाहिए। लेकिन इस तरह के मामलों में अधिकार के साथ ईडी की सीमाएं भी तय की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के दौरान यह टिप्पणी की थी कि महज इस आधार पर ईडी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती कि उसको समन भेजा गया था, और अरविंद केजरीवाल इस मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो ईडी के पास या तो कोर्ट जाने का ऑप्शन है। उधर हेमंत सोरेन को 7 समन भेजे गए, वो फिर भी नहीं हाजिर हुए, तो क्या करेगी ईडी? छोटा सा ब्रेक।